वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग किटिकुड़ी। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है। सेना के जवानों ने गवर्नमेंट को क्या बोला, इस वीडियो के जरिए देखते हैं कि क्या है वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। अगर वो बहुत सुनते होते तो 5 महीने से एक बार भी एक सेकंड भी चैनल पे नहीं बोला, ना ट्वीट किया। हम नहीं मानते कि मोदी जी हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे साथ हैं। सेना किसी की जागीर नहीं है। अग्निवीर को यह है जस्ट लाइक प्राइवेट संस्था 4 साल करवाएगा। जो उनके अडानी अंबानी हैं उनको डीआरएम कोटा बना के 20,000 की चौकीदारी कोटा ड्यूटी उनको दी जाएगी। कार की आंखें खोलना चाहिए कि मेरे अग्निवीर क्यों भाग रहे हैं, मेरे में क्या कमियां हैं, कि अपनी मैं कमियां दूर छुपा के बैठा हूं कि मैं जो अग्निवीर संस्था बनाया, जो सेना भर्ती बनाया, वो क्यों भाग रहे हैं। हथियार खरीद रहे, गोला बारूद खरीद रहे। अगर सैनिक ही नहीं होंगे तो उसको चलाएगा कौन, जब अग्निवीर छोड़ के आ जाएंगे? क्या ये नेता जाके चलाएंगे संसद से? माननीय प्रधानमंत्री साहब जाके चलाएंगे उस गोले को चलाने के लिए पैदल सेना चाहिए ना। 4 साल में जब तक उसको सेना की रणनीति का पता लगता है, 4 साल का बच्चा पैदल चलने लगता है। पद क्या था सेना में? मैं पद CS नायक से आया हूँ, ACP हवलदार से आया हूँ। सबसे बड़ा सवाल यही, मोदी जी तो कहते हैं कि सेना के लिए हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, हमने बहुत मजबूत की है। जब से देखिए, सेना किसी की जागीर नहीं है, चाहे किसी का, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। सरकार सेना की है, किसी पर्सनल किसी, जैसे आपने ने कहा कि मोदी जी ने कहा, सर जो जनता की है, सरकार की सेना है, सरकार कोई भी रही हो। और रही बात जिस तरह से आपने कहा कि सेना के लिए बहुत सुनते हैं, अगर वो बहुत सुनते होते तो 5 महीने से एक बार भी एक सेकंड भी चैनल पे नहीं बोला, ना ट्वीट किया, तो हम नहीं मानते कि मोदी जी हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे साथ हैं। सरकार कोई भी, जैसे आप, क्योंकि आप मोदी जी के नाम लिए, वो तो बोले कि सेना के नाम पे, पुलवामा के स्ट्राइक के नाम पे हमें वोट दीजिए, हम मानते नहीं मानते? नहीं तो इसका मतलब किसी गलत है। किसी को हम किसी स्ट्राइक पे वोट नहीं देते हैं। हम भारत सरकार के लिए वोट करते हैं, और सरकार किसी की रही हो। और रही बात ये सैनिक जो है देश का, पूरे देश का है, किसी सरकार का नहीं होता है। देश के लिए काम करता है, सरहद पे काम करता है, और वो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए 5 महीना से हमारे 85 साल के सीनियर्स जो आए दिन 5 महीना से बैठे हुए हैं। आप भी चला रहे हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब बिकी हुई मीडिया है जो नेशनल है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप लाखों लोगों तक ये समाचार है कि 5 महीने से बैठे हैं। देश का सैनिक ऐसे भटकेगा तो आम जनता का क्या होगा सर? आप समझ सकते हैं सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एक सैनिक की हालत है तो आम जनता की क्या है। इसका आने वाले दिनों में जनता, भारत का पूर्व सैनिक जवाब देगा। ये हर सैनिक के यही उसका परिवार जवाब देगा, और किस तरह से जवाब देगा। अग्निवीर को कैसे देखा आपने, जो अग्निवीर आई? अग्निवीर मेरी सोच के हिसाब से बिल्कुल फ्लॉप है। बिल्कुल फ्लॉप है इसलिए है कि आज जो 18 साल का युवा, 22 साल का युवा है, जिस तरह से नशे में है, जिस तरह से नशे को उसमें चाके, और 20 से 22 साल की उम्र में जब वो रिटायर आएगा और पूरा ट्रेंड आएगा, तो हमारे ख्याल से ये अग्निवीर सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई नहीं है, सरकार को घेरना तो पड़ेगा। सरकार को तो घेरा जाएगा। जैसे आपने हमसे बात की अग्निवीर वाली, अग्निवीर जो है, अग्निवीर मोदी सरकार जी ने, अब हमें एक भूतपूर्व सैनिक सेना के आदमी होके हमें बोलने में शर्म आती है कि हमें एक देश के प्रधानमंत्री और जो अपने आप को सिपाही बोलने वाले के बारे में आज हमें अग्निवीर के बारे में बोलना जाना पड़ रहा। अग्निवीर को यह है जस्ट लाइक प्राइवेट संस्था 4 साल करवाएगा। जो उनके अडानी अंबानी हैं उनको डीआरएम कोटा बना के 20,000 की चौकीदारी कोटा ड्यूटी उनको दी जाएगी। क्योंकि 4 साल लड़का नौकरी करेगा, फिर भटकेगा, उसको जॉब मिलेगी नहीं, और जॉब मिलेगी नहीं तो जो डीआरएम कोटा माननीय प्रधानमंत्री जी बना दिए हैं, हर फैक्ट्री, हर एजेंसी, तो ये वहाँ उनको जॉब दे देगी। बोले हम तुमको जॉब दे दिया। 2 महीने पहले 2,500 से ज्यादा सैनिक अग्निवीर छोड़ के आगे, आपने खबर पढ़ी हो? हाँ, तो जब अपना वो कैरियर समझे, अभी से समझे कि ना हम यहाँ में रह जाएंगे ना वहाँ में रह जाएंगे, तो छोड़ के डिस्चार्ज फॉर्म भर के चले आए।
ये तो सरकार की आंखें खोलना चाहिए कि मेरे अग्निवीर क्यों भाग रहे हैं, मेरे में क्या कमियां हैं, कि अपनी मैं कमियां दूर छुपा के बैठा हूं कि मैं जो अग्निवीर संस्था बनाया, जो सेना भर्ती बनाया, वो क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण है मेरा। लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है सेना के लिए, वो मजबूत तो कर रहे हैं ना सरकार। कहाँ, वो तो देश के लिए कर रहे हैं, कौन सा सेना के लिए, वो तो देश के लिए कर रहे हैं, देश के सब काम के लिए कर रहे हैं। गोला खरीदोगे, बारूद खरीदोगे, टैंक खरीदोगे, तो देश सुरक्षित के लिए खरीद रहे हो तुम, पर्सनली किसके लिए खरीद रहे हो? तो हमेशा से खरीदते आए हैं, खरीदते हैं। और हमेशा से जब से सेना खड़ी हुई है देश की ताकत के लिए खरीदा गया है, ये कोई पहली बार थोड़ी खरीदा है। भैया वो चलाएगा कौन? आप बोल रहे हो, आपने एक सवाल किया था कि गोला खरीद रही है, बहुत अच्छी बात है, हथियार खरीद रही है, गोला बारूद खरीद रही है। अगर सैनिक ही नहीं होंगे तो उसको चलाएगा कौन? जब अग्निवीर छोड़ छोड़ के आ जाएंगे, क्या ये नेता जाके चलाएंगे संसद से? माननीय प्रधानमंत्री साहब जाके चलाएंगे उस गोले को? गोले को चलाने के लिए पैदल सेना चाहिए ना। 4 साल में जब तक उसको सेना की रणनीति का पता लगता है, 4 साल का बच्चा पैदल चलने लगता है। और पुरानी कहावत है कि 5 साल तक का सिपाही आर्मी हेडक्वार्टर में एंट्री नहीं होता था, तो वो 4 साल में सिपाही भी बन गया और घर भी आ गया, तो कहाँ से गोला चलाएगा? भागेंगे वो। और वो ये बोलेगा, अग्निवीर ये बोलेगा कि सर आप चलिए, आप परमानेंट हो, मैं तो ठेके पे हूँ, मैं क्यों मरने जाऊंगा? तो उस गोले को चलाएगा कौन? हमारा सवाल ये है कि उस गोले को चलाएगा कौन? यहाँ पे सिर्फ हम आज जो इकट्ठे हुए हैं, हम अपनी मांगों के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसमें जो हमारे रिटायर फौजी भाइयों हैं उनको हक नहीं दिया जा रहा है। हम उस हक की लड़ाई के लिए से बैठे हुए हो, शांति से बैठे हुए हो, शांति से बैठे हैं। यही एक फौजी का हक है कि वो कहीं भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारे देश की बदनामी हो। हम अपना हक लेने के लिए बैठे हैं, जिसमें मेन मुद्दा हमारा एमएसपी का है, जो कि अफसर और जवान के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया हुआ है। उनको 15,500 मिल रही है। उम्मीद है सरकार से, क्योंकि किसान बैठे थे उनकी भी अभी एमएसपी नहीं मिली है। नहीं, हमें पूरी उम्मीद है, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बातों को शांति। पहलवान आए थे, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। नहीं, पहलवानों का अलग मैटर है, लेकिन हमारा क्या कहेंगे सर? लगता है आप सरकारी नीति मान जाएगी? बिल्कुल मानेगी। आज की जो जनसंख्या है उसको देखते हुए पक्का मानेगी, 100% मानेगी। और मानना पड़ेगा, अपनी गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अगला प्लान इससे भी बहुत आगे 6 अगस्त को जो रैली होने वाली है तिरंगा, सरकार थकाती है पहले, क्या मानते हैं? ऐसा है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 20 जुलाई को, अभी परसों चौथ ही, एक गवर्नमेंट ने हम लोगों के मेमोरेंडम का जवाब दिया हुआ है, जिसमें 13 की 13 डिमांडों को रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट ही कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एमओडी ने बोला है, और इनमें से कोई भी डिमांड हम आपकी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस हालात में हम लोगों को ये देख लेना चाहिए कि गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है कि वो हमें कोई रिलैक्सेशन देगी। तो अभी उनको स्ट्रेंथ दिखाना, पीसफुल धरने देना। मतलब आपके पास कुछ ऐसा है, कोई काम है जिससे आप उन्हें डरा सके? अभी हमारे पास ये है, जैसे कि पार्लियामेंट का घेराव करना और क्लैशेज होंगे उसमें, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब पार्लियामेंट का घेराव करेंगे? हाँ, ये भी ऑप्शन है एक, क्योंकि गवर्नमेंट के हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं, अनुराग ठाकुर के पास मेमोरेंडम दिया, राजनाथ सिंह को दिया, एमपी को दिया, सबको दिया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या लगता है सर, एक मणिपुर में जो घटना हुई थी, सैनिक किस देर से देख रहे हैं वहाँ पर? क्या सैनिक व्यवस्था नहीं बना सकते वहाँ पे? ऐसा है, अगर जबकि उस बच्ची के पिता भी सैनिक थे, वो खुद रोके कि मैं कारगिल का योद्धा था और मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसा है, सैनिक व्यवस्था बना सकता है, लेकिन हमारे को जो हम सर्विस करते हैं उस दौरान अनुशासन अनुशासन अनुशासन, हम केवल अनुशासित हैं अभी तक, लेकिन सरकार हमारे को कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है। एक गलत हम हाथ नहीं बांध रखे, हमारे हाथ बंधे नहीं हैं, लेकिन सरकार, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से हम संविधान का उल्लंघन करें। हम संविधान के दायरे में रह के अपनी कार्रवाई और सरकार से, और अभी आपने बोला था कि नहीं मांगेगी, तो हम संसद घेराव भी करेंगे, रोड जाम भी करने की क्षमता रखते हैं, और आने वाले इलेक्शन में हम बाइकआउट भी कर सकते हैं। जब हम रेवाड़ी से प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बैठा सकते हैं, तो इस जंतर मंतर से कुर्सी से गिरा भी सकते हैं। हम सक्षम हैं, 30 लाख हमारे पूर्व सैनिक हैं, हर जिले में हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। वो आगे की कार्यप्रणाली है, हमारी जो फेडरेशन है जो निर्णय लेगी वो सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आज हम यहाँ पे सभी सैनिक लोग इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी एकता है।
और मैं तो ये चाहता हूँ इसको पॉलिटिकल स्टंट ना बना के या किसी तरीके का कोई भी एक पॉलिटिकल स्टेज ना बना के एक आम सैनिक की तरह, एक आम सिटीजन की तरह एक अपनी तो सरकार से ही है ना सर, ऐसा है सवाल सरकार से या किससे है? हमारी एक सिस्टम से, तरीके से वो हमारी लड़ाई है। तो सिस्टम अभी किसका चल रहा है? सर सिस्टम, सर तरीका सिस्टम ये है कि हमें क्या है कि हमारी एक डिमांड है कि एक 5 बेंच की या 3 बेंच की एक सुप्रीम कोर्ट से एक बेंच बनाई जाए, उसमें बेंच वर्सेस सरकार होनी चाहिए, उसमें जो फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। सुप्रीम कोर्ट से आएगा लड़ाई, मतलब समझ नहीं। इसमें अग्निवीर का दिखा रखा है कि अग्निवीर की क्या डिमांड है। गवर्नमेंट को अग्निवीर पर भी ध्यान देना चाहिए। वो बोल रखी मतलब गुस्से में सबके सब अग्निवीर कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा और सब अग्निवीर छोड़ के जा रहे। कितने लोग छोड़ के चले गए। तो लोगों को मतलब गवर्नमेंट को भी इन पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के लिए इतना काम करते हैं, फिर भी तो इसमें यही बता रखा है। तो आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।